बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। दोस्तों आज थोड़ा सा डिले हो गया, किसी काम में फंसे होने की वजह से मैं अभी जस्ट फ्री हुआ। तो सबसे पहले शीट बना करके टेलीग्राम में शेयर करी है एंड मेकिंग द वीडियो। और डेटा गया है रिटेलर्स का मिक्स, डीआईएस गए हैं मोस्टली मिक्स टू बियरिश और अदर मिक्स ही हैं ये भी, और एफआईज भी दिख रहे हैं थोड़े से मिक्स टू पॉजिटिव, और प्रोज भी दिख रहे हैं। तो काफ़ी हद तक मिक्स मिक्स टाइप का डेटा दिखाई दे रहा है। चलिए नेट पोजीशन में चल करके देखते हैं और क्लियर होगी पिक्चर, क्योंकि आज निफ्टी की एक्सपायरी के बाद काफ़ी सारी पोजीशंस एक्सपायर हो गई होंगी, तो एक्चुअल में क्या कैरी हुआ है दैट विल बी मच मोर इंपॉर्टेंट। तो ये हमने जो बाई सेल आज का देखा था ये पार्टिसिपेंट वाइज था, वही सेम नंबर्स हमें यहाँ पे दिखेंगे इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी पहले इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट एंड सो ऑन। एक दिन पहले का टोटल डेटा इस कॉलम में दे रखा है और इसमें आज का बाई सेल एडजस्ट कर देंगे तो टोटल पोजीशन आज क्या कैरी हुई है कल सुबह तक के लिए वो इस कॉलम में दिखने वाली है। तो स्टार्ट करेंगे इंडेक्स फ्यूचर से, रिटेल क्लाइंट, डीआईएस, एफआईज और प्रोज। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी मिक्सड है सारे नंबर्स जो भी दिए हुए हैं यहाँ पे शीट में, और नंबर ऑफ लॉट्स यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स दिए हुए हैं। सो 4500 लॉट्स की बाइंग करके गए रिटेलर, 64,000 लॉट्स लॉन्ग है, 4200 लॉट्स डीआईएस बाय करके गए, 18,000 लॉट शॉर्ट रह गए हैं। 5300 लॉट की बाइंग करी है एफआईज ने, उनके 75,000 लॉट शॉर्ट में है, 14,000 लॉट सेल करके गए, प्रोज उनके 29,000 लॉट लॉन्ग में है। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें तो इंडेक्स कॉल के अंदर रिटेलर का थोड़ा सा बाया है 11,000 लॉट्स का, 1,38,000 लॉट का ओवरऑल सेल है उनका अभी भी। एफ आईज ने थोड़ी सी यहाँ पे सेलिंग करी है 37,000 लॉट्स की, 28,000 लॉट लॉन्ग रह गए उनके, और प्रोज की 25,000 लॉट्स की बाइंग आई है, 1,10,000 लॉट्स उनके ओवरऑल अब लॉन्ग में है। इंडेक्स पुट में बाइंग करते हुए दिखाई दी है रिटेलर्स, 82,000 लॉट्स की बाइंग करी है, 68,000 लॉट उनके ओवरऑल शॉर्ट में है। 310,000 लॉट्स पुट बाय करके गए हैं डीआईज, उनके 25,000 लॉट पुट लॉन्ग हो गए। एफ आईज ने आज प्रॉफिट बुकिंग करी है 1,40,000 लॉट पुट की, और 99,000 लॉट उनके अभी पुट लॉन्ग है। 58,000 लॉट्स के करीब प्रोज ने बाय किया आज पुट्स के, 44,000 लॉट पुट लॉन्ग में आ गए वो। और स्टॉक फ्यूचर का डेटा भी थोड़ा सा नेगेटिव आ रहा है क्योंकि रिटेलर्स वहाँ पे थोड़े से बुलिश गए हैं और एफ आई थोड़ा नेगेटिव गए हैं 27,000 लॉट्स, और अब उनके नंबर ऑफ लॉट्स टोटल घट के रह गए हैं 1,40,000। और रिटेलर्स थोड़े से बुलिश गए हैं कॉल में और बियरिश गए हैं, थोड़ा सा पुट भी बाय करके गए हैं वो, और स्मार्ट मनी ने ठीक इसका अपोजिट किया। अब चलते हैं कैश मार्केट का डेटा देख लेते हैं सबसे पहले, उसके बाद चलेंगे हम ऑप्शन चेन की तरफ। तो कैश मार्केट में 2276 करोड़ का बाय किया डीआईएस ने, बट 3084 करोड़ का सेल करके गए हैं हमारे एफ आईज, यानी बाकी की जो बाइंग है वो रिटेलर्स करके गए हैं। चलिए अब ऑप्शन चेन का डेटा देख लेते हैं। तो दोस्तों जैसा हमारा व्यू था कि बाजार अगर 46,000 के ऊपर रहता है तो थोड़ा सा बुलिश रहना चाहिए, और 45,800 के नीचे जाता है तो थोड़ा सा बियरिश रहना चाहिए। तो बाजार खुलते साथ ही पहले तो थोड़ा सा 46,000 के ऊपर खुला, उसके बाद जो है वो सीधा 46,000 के नीचे आ गया। हमने नो ट्रेड जोन मान के चला हुआ था कि 46,000 से 45,800 के बीच में हम ट्रेड प्रेफर करेंगे ना लें। बट हालांकि किसी ने अगर 46,000 पे जो रिजेक्शन मिला था मॉर्निंग में ओपनिंग पे, वहाँ पे भी शॉर्ट की एक अपॉर्चुनिटी बन सकती थी, प्राइस एक्शन नेगेटिव था खुलने के बाद से, बट वो भी मिस किया। लेकिन 45,800 पे भी अगर किसी ने ट्रेड किया हो तो वहाँ पे भी अच्छे पॉइंट्स मिलते हुए दिखाई दिए थे और बहुत क्विकली मिले थे। और इमीडिएटली उसके बाद जब वो 200-250 पॉइंट का हमें डिप दिखाई दिया तो मैंने वहाँ पे फ़ौरन टेलीग्राम पे अपडेट कर दिया था कि अगर किसी ने शॉर्ट किया है तो पार्शियल बुक करके ट्रेल कर सकता है। उसके पीछे एक रीज़न था बहुत बड़ा। रीज़न क्या था दोस्तों वो मैं अब आप लोग को शेयर करना चाहूँगा कि वहाँ पे जब बैंक निफ्टी ने लो मारा आज का, तो उस समय एचडीएफसी बैंक उतनी वीकनेस नहीं दिखा रहा था। वो आप जानते हैं कि उसका वेट काफ़ी अच्छा है और हैवी वेट स्टॉक है बैंक निफ्टी को, अभी पिछले कुछ दिनों से लगातार वही गिरा रहा था। तो इसमें पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिखाई दे रहा था, तो एक तरीके से डाइवर्जेंस ही दिखाई दी स्टॉक में वर्सेस इंडेक्स में। तो वहाँ से एक कहीं ना कहीं एक कंफर्मेशन मिली कि अभी एचडीएफसी बैंक गिरने को रेडी नहीं है, जबकि बैंक निफ्टी नीचे जाने के लिए रेडी है। तो इसका मतलब ये कि एचडीएफसी बैंक जो है वो लीड कर सकता है बैंक निफ्टी को खींचने के लिए, और बैंक निफ्टी को फिर वहाँ से पुश अच्छा मिला। और आप कोरिलेट कर सकते हैं चार्ट खोल करके एक लर्निंग के पर्पज से कि किस तरीके से एचडीएफसी बैंक ने वहाँ से फिर पुल किया बैंक निफ्टी को, और वहाँ से आप देख सकते हो कि उसके बाद कितना प्लस में भी जाता हुआ दिखाई दिया बैंक निफ्टी। तो चलिए देखते हैं आज का डेटा। निफ्टी की ऑप्शन चेन ख़त्म हो चुकी आज की, अब 22
फेब का डेटा देखेंगे, 21910 पे मार्केट हुआ है क्लोज। और काफ़ी डेटा जो है अब यहाँ पे हमारा 21900 के ऊपर अगर निकलता है तो सर्टेनली यहाँ पे पॉजिटिव प्राइस एक्शन रहता है, तो थोड़ा बुलिश ही रहेगा। और 22,000 के ऊपर तो फिर फुल पावर आ जाएगी, क्योंकि फिर वहाँ पे हमें सर्टेनली अगर सस्टेन करता है तो शॉर्ट कवरिंग अच्छी देखने को मिल सकती है, और बढ़िया मूव देखने को वहाँ पे मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखिए काफ़ी इन द मनी में पुट्स दिखाई दे रही हैं, तो क्या ये इनकी बाइंग है या सेलिंग है? तो सर्टेनली अगर हमारे को कोई भी नीचे का प्राइस एक्शन दिखाई देता है 21,900 के नीचे, तो ये हमारा बन गया मेक और ब्रेक लेवल। इसके नीचे दिखाई देता है और नेगेटिव प्राइस एक्शन बनता है, सो वहाँ पे हम शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं, बट सर्टेनली क्वांटिटी थोड़ी सी कम रखने की कोशिश करेंगे। और बिलो 21,800 ओनली हमारे को थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी रखनी होगी, उसके पहले तो बाज़ार में कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट 21,800 से कोई बाउंस मिलता है तो वहाँ पे हम बाय भी कर सकते हैं। तो चलिए आगे की ऑप्शन चेन देख लेते हैं हम, जस्ट टू क्लैरिफाई कि कहीं कोई हिडन पोजीशन तो नहीं दिखाई दे रही है। सो मंथली में ज़्यादा कुछ खास है नहीं, वंस अगेन वो थोड़ी बहुत पुट्स दिखाई दे रही है, तो हम यहाँ पे मेक और ब्रेक लेवल पकड़ करके चलेंगे 21,900 का। पर 100% कन्फर्मेशन हम मानेंगे अगर बाजार 21,800 के नीचे निकलता है, इसीलिए हम क्वांटिटी भी वहीं पे बढ़ाएंगे कि ये इन द मनी पुट्स जो हैं ये एक्चुअल में बाय करके गए थे, तो 21,800 के पहले हम कोई क्वांटिटी बढ़ाएंगे नहीं, छोटी क्वांटिटी में ही शॉर्ट का ट्रेड देखेंगे। चलिए चलते हैं बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन देख लेते हैं, जिसकी एक्सपायरी अब है, बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन देख लेते हैं, और उसकी एक्सपायरी है 21 फेब की। क्लोजिंग आई है उसकी 46,218, एक अच्छी क्लोजिंग है, पॉजिटिव क्लोज है, और बढ़िया तेजी दिखा करके बंद हुआ लास्ट में भी। सो एक अच्छा मोमेंटम भी है इसके साथ में। तो 46,200 देखिए काफ़ी सारी इन द मनी कॉल दिखाई दे रही हैं, तो अगर ये बाय है तो साफ है कि बाजार 46,200 के ऊपर निकलना चाहिए, पॉजिटिव प्राइस एक्शन देना चाहिए। सबसे बड़ा चेंज इन ओआई और सबसे बड़ा ओआई यहीं पे है एट द मनी के आसपास। उसके बाद जो अगला रेजिस्टेंस है वो प्रॉपर 46,500 पे है, उसके ऊपर निकलता है तो सर्टेनली वहाँ पे हमें शॉर्ट कवरिंग अच्छी ट्रिगर होती हुई दिखाई दे सकती है, और 46,800 तक का टारगेट भी दिखाई दे सकता है। इन द मनी पुट्स की लाइन लगी पड़ी है यहाँ पे, ये बाय है कि सेल है, इसको कंफर्म करने के लिए हमें चेक करना पड़ेगा कि बाजार सस्टेन कहाँ कर रहा है। बाजार अगर 46,000 के नीचे निकलता है और नेगेटिव प्राइस एक्शन कंटिन्यू करता है, सस्टेन करता है, तो इसका मतलब बड़ा क्लियर है कि इन द मनी पुट अग्रेसिव पुट बाइंग थी और गेम जो है खराब करने का इनका कल का प्लान है। लेकिन अगर बाजार सस्टेन करता है 46,200 के ऊपर, तो इसका मतलब ये अग्रेसिव पुट सेलिंग है और बाजार अच्छा मूव भी ले सकता है। बिटवीन 46,000 एंड 46,200 इट इज़ अ नो डिसीजन जोन, उसमें डिसीजन क्लियर नहीं होगा। हालांकि 46,200 के नीचे नेगेटिव प्राइस एक्शन पे छोटी क्वांटिटी में हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं विद अ टारगेट ऑफ 46,000, बट इस इन पुट्स के लिए कंफर्मेशन हम तभी मानेंगे जब बाजार 46,000 के नीचे सस्टेन करता है। तो ये हमारा व्यू निकल करके आ रहा है क्लियरली बैंक निफ्टी के लिए। आगे की ऑप्शन चेन विच इज़ 29 फेब यानी मंथली एक्सपायरी, उसको भी चेक कर लेते हैं, उसमें ज़्यादा कुछ खास हमारे को दिखाई नहीं दे रहा। तो देख लेते हैं फिन निफ्टी की ऑप्शन चेन, जो कि अब है 20 फेब यानी अगला आने वाला ट्यूसडे, 20416 पे हुआ मार्केट क्लोज। देखिए यहाँ पे भी कुछ इन द मनी कॉल दिखाई दे रही है, और हमारा बड़ा क्लियर है 400 के लेवल के ऊपर निकलता है तो 500 तक का टारगेट, और 500 के ऊपर निकलता है तो फिर वहाँ पे हमारे को दिखाई दे सकता है हाईवे, क्योंकि वहाँ पे फिर एक तेजी अच्छी बनती हुई दिखाई देगी। और सेम चीज़ यहाँ पे बन रही है शॉर्ट की तरफ, 400 के नीचे शॉर्ट और 300 तक का टारगेट, और 300 के नीचे बनेगा फिर हाईवे। तो यहाँ पे बड़ा क्लियर है, अच्छी सपोर्ट जो है यहाँ पे 300 पे बनी हुई है और अच्छी रेजिस्टेंस 500 पे बनी हुई है। तो इस जोन के बीच में जब तक बाजार रहता है तो प्रीमियम डीके भी अच्छा मिल सकता है। अगर ऑप्शन सेलिंग का मूड हुआ तो मैं 20,300 की पुट और 20,500 की कॉल भी बेच सकता हूँ, अगर मुझे थोड़ा रेंज बाउंड बाजार दिखा प्रीमियम मीटिंग के पर्सपेक्टिव से। और जैसे ही रेंज ब्रेक करे तो दोनों पोजीशन जो है उनको एग्जिट किया जा सकता है। दिस इज गोइंग टू बी एन ओनली एन इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, पोजिशनल नहीं है। नेकेड पुट तो हम वैसे ही कभी कैरी नहीं करते, ना किसी को एडवाइस करते। तो चलिए मिड कैप निफ्टी 19 फेब 10,900 बहुत ज़बरदस्त क्लोजिंग आई है। क्या कल मिड कैप निफ्टी 11,000 मारेगा? बिल्कुल पूरी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि 10,900 के ऊपर निकलते ही शॉर्ट कवरिंग अच्छी मिलेगी और आगे फिर सीधा बैठे हुए हैं 11,000 पे। तो 11,000 पे कोई बड़ा चेंज इन ओआई नहीं है, टोटल ओआई ज़रूर है लेकिन चेंज इन ओआई ज़्यादा बड़ा नहीं है। यानी यहाँ पे भी 37 रुपीज़ में भी कॉन्फिडेंस नहीं था लोगों का
कॉल बेचने का। तो 11,000 का सघन कल डल सकता है, बिल्कुल उसकी पॉसिबिलिटी पूरी पूरी दिखाई दे रही है। सिमिलरली अगर हम 10,900 के नीचे निकलते हैं, 10,900 के नीचे, तो वहाँ पे फिर हमारे को एटलीस्ट 850 और 800 तक का टारगेट आता हुआ दिखाई दे सकता है। और 800 पे जो है अच्छी पुट राइटिंग हो रखी है, तो एक अच्छी सपोर्ट का लेवल ये बनता हुआ दिखाई देना चाहिए। चलिए अब देख लेते हैं हम डिस्क्लेमर और रूल पढ़ लेते हैं, इसके बिना अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते। और जिन लोगों ने अभी तक हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया, प्लीज़ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टॉप पे उसका लिंक दे रखा है फ्री टेलीग्राम चैनल का, उसको क्लिक करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको कोई इशू आ रहा है टेक्निकली, आप नहीं किसी वजह से कर पा रहे हैं, तो प्लीज़ सर्च करके मत ढूंढिएगा, क्योंकि बहुत फेक चैनल आ चुके हैं। मेरे टीम मेंबर्स के नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप उनको कॉल करके कल सुबह 10 बजे से कल शाम 5 बजे के बीच में कभी भी कॉल कर सकते हैं, या व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं उन्हीं नंबर्स पे कि मेरे को आप प्लीज़ ऐड करवा दीजिए। वो आपको फ्री टेलीग्राम चैनल में ऐड करवा देंगे, अपनी तरफ से ही उनके पास एंटाइटलमेंट है कि वो आपको ऐड कर सकते हैं मैनुअली। सो लेकिन प्लीज़ याद रखिएगा, सिर्फ उन्हीं लोगों को आपने कांटेक्ट करना है जिनके नंबर इन्हीं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। एंड बिवेयर ऑफ फेक टेलीग्राम चैनल्स। चलिए आते हैं और करते हैं मुद्दे की बात। और 75,000 लॉट अभी भी सेल में है, और आज थोड़ी सी बाइंग करके गए हैं DIs और FIs, तो एक थोड़ा सा पॉजिटिव साइन है। हालांकि बाइंग जो है वो मेनली पोजीशन क्लोज करने की वजह से है, तो थोड़ा सा मैं ये इसको न्यूट्रल टाइप मानूंगा। काफ़ी दिन बाद 80,000 के नीचे डेटा आया, तो हल्का सा पॉजिटिव है, लेकिन ओवरऑल तो डेटा अभी भी गड़बड़ है। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें तो देखिए अभी भी बहुत ज़्यादा कुछ कॉल नहीं है। इनफैक्ट कॉल राइटिंग आज इनकी ज़्यादा है कॉल बाय के कंपैरिजन में। सो और हालांकि प्रोज की तरफ से थोड़ी सी बुलिशनेस दिखाई दे रही है, और रिटेलर थोड़े से बियरिश है, तो ओवरऑल डेटा हल्का सा यहाँ पे पॉजिटिव ही दिख रहा है। अब रिटेलर्स पुट बेच करके भी बैठे हुए हैं, और FIs आज सर्टेनली काफ़ी सारी पुट्स अपनी जो है लॉन्ग क्लोज कर गए। ऐसा लगता है जो मॉर्निंग में ये पोजीशन लेकर के गए थे, तो इन्होंने वहाँ पे कहीं ना कहीं अपने लॉन्ग्स को अच्छे से प्रॉफिट बुक किया और वहाँ पे निकल गए। तो वही ये बाय दिख रहा है। तो ये एक्चुअल में माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे ये जो सेल दिख रहा है, हाँ, तो वो सेल करके गए थे। सो यहाँ पे जो सेलिंग दिखाई दे रही है वही प्रॉफिट बुकिंग जो इन्होंने करी है आज की डिप में, ये वो वाली पोजीशन हो सकता है दिखाई दे रही है। तो इनकी एटलीस्ट पुट लॉन्ग अभी काफ़ी कम हो गया है, तो ये एक हल्का सा थोड़ा सा बेटर साइन है। बट कंपेयर करें तो कॉल के मुकाबले पुट इतनी ज़्यादा मतलब ना पुट ज़्यादा है ना कॉल ज़्यादा है, थोड़ा सा पुट ही ज़्यादा है। बट वो हो सकता है स्टॉक फ्यूचर के हेज के लिए भी हो सकती हैं पॉसिबली। सो इतना ज़्यादा इस डेटा को लेके ना पॉजिटिव ना न्यू, हल्का सा मैं बल्कि थोड़ा सा इसको नेगेटिव में काउंट करूँगा ओवरऑल पोजीशन को देखते हुए, क्योंकि ओवरऑल सेलर अभी भी रिटेलर है और ये सारे लोग पुट बाय करके बैठे हुए हैं, तो स्लाइटली नेगेटिव इसको काउंट कर सकते हैं। और जो हमारा स्टॉक फ्यूचर का डेटा है वो बहुत गड़बड़ा है, क्योंकि फ्रेश शॉर्ट्स ऐड हुए हैं, तो वो एक थोड़ा सा ठीक साइन नहीं है। तो यानी अगर बाज़ार किसी कारण से चलता भी है, अगर बाज़ार किसी कारण से कल चलता भी है, चाहे वर्ल्ड मार्केट की वजह से या किसी भी वजह से, कोई ना कोई सेक्टर और कोई ना कोई स्टॉक्स पर्टिकुलरली कुछ ज़्यादा ही स्टॉक्स होंगे, एक दो स्टॉक्स नहीं होंगे जिनके अंदर आपको नेगेटिव प्राइस एक्शन दिखाई देगा, जो कि बाज़ार को भी फिर हो सकता है थोड़ा, अगर उनमें से कोई हैवी वेट हुआ तो वो भी बाज़ार को भी थोड़ा सा नेगेटिव करने की कोशिश कर सकते हैं, और उसका इम्पैक्ट वहाँ पे आ सकता है। तो ये एक चीज़ का कल हमें ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि क्वांटिटी छोटी नहीं है। 25,000 लॉट्स एक दिन में बेचना, इट्स नॉट स्मॉल थिंग। अच्छी खासी इन्होंने इसका मतलब कहीं ना कहीं शॉर्ट पोजीशन बनाई है, और वहाँ पे थोड़ा सा हमारे को बाज़ार वीक उस पर्टिकुलर सेक्टर में या वहाँ पे दिखाई दे सकता है। तो हमारी स्ट्रेटेजी बिल्कुल क्लियर है, लेवल्स हमारे क्लियर हो गए हैं। अगर हमारे को नीचे की साइड का ट्रेड मिला तो सर्टेनली हम वहाँ पे कम क्वांटिटी में अभी फ़िलहाल लेंगे ट्रेड, लेकिन अगर तेज़ी का ट्रेड मिला तो क्वांटिटी ठीक रहेगी। और स्टॉक्स में हमारे को अगर ट्रेड मिलता है शॉर्ट करने का, तो वहाँ पे शॉर्ट के लिए ओपन रहेंगे। जो स्टॉक्स वीक दिखते हैं, कोई सेक्टर वीक दिखता है इन पर्टिकुलर, हमें समझ में आता है कि यार ये पर्टिकुलर कैटेगरी के स्टॉक्स ज़्यादा गिर रहे हैं, तो वहाँ पे हम अपना शॉर्ट के ट्रेड के लिए प्रिपेयर रहेंगे। तो ये स्ट्रेटेजी होने वाली है दोस्तों कल के लिए बाजार को लेकर के। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा। और आज वीडियो लेट हुआ दोस्तों किसी पर्सनल रीज़न की वजह से, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग उस चीज़ को इग्नोर करेंगे। कल से फिर से टाइम से आने की कोशिश करेंगे। आपसे होती है मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।